जीते रहो बेटा। अब्बू हैं तुम्हारे? जी है ना। आप लोग अंदर आइए ना, आइए। आओ बेटा। कौन है बेटा? जी अब्बू वो आप? आदाब। 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 आइए तशरीफ रखिए। आओ बेटा, आ जाओ। दादी आप इनसे बात कर लीजिए, मैं गाड़ी में आपका इंतजार करता हूँ। बाहर क्यों? आप यहीं तशरीफ रखिए ना। जी शुक्रिया, दादी को आपसे बात करनी है, मैं बाहर ही ठीक हूँ। जलाल, ये मेरी नातिन है गुड़िया। आदाब। जीते रहो। इसका निकाह तय हुआ है और मैं चाहती हूँ कि इसके निकाह के जोड़े से लेकर के पूरे खानदान के कपड़े तुम सिलो। नानी जान, बुरा मत मानिएगा, आप जिनका जिक्र कर रही थी क्या वो यही है? मेरा मतलब है कि हमारे खानदान की शादियों में जैसे कपड़े चलते हैं, क्या ये वो सिल पाएंगे? मेरा मतलब है नानी जान, अगर आप चाहें तो हम किसी अच्छे शोरूम से जाकर भी कपड़े ले सकते हैं। गुड़िया, बच्ची की बात का बुरा मत मानना जलाल। बाहर से आई है ना, तुम्हारे काम से अनजान है। अरे बिटिया, जलाल कोई मामूली दर्जी नहीं है। अरे बहुत अच्छे कारीगर हैं। इनकी उंगलियों में तो हुनर है। तू फिक्र मत कर और मुझ पर भरोसा रख। जलाल, वक्त बहुत कम है, बोलो उठा पाओगे ये जिम्मेदारी? आपने हमें खिदमत का मौका दिया, यही मेरे लिए बहुत है। तो ठीक है, कल से काम शुरू कर लो। भाई ऐसा करिश्मा करके दिखाओ कि देखने वाले देखते ही रह जाए। और अगर ऐसा हुआ तो सिलाई के अलावा एक बहुत बड़ा इनाम भी दे दोगे। और जब मेरे रेहान की शादी होगी तब हमारी तरफ के सारे कपड़े तुम्हें ही सिलने होंगे। अच्छा तो अब हम चलते। कल हवेली आ जाइए, वो माप वगैरह ले लीजिएगा और जो भी खरीदारी करनी है वो भी तय कर लेते। जी बिल्कुल, मैं हाजिर हो जाऊंगा। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आइए। और जब मेरे रेहान की शादी होगी तब हमारी तरफ के सारे कपड़े तुम्हें ही सिलने होंगे। पापा, ये कैसे टूटा? ख्वाब था इमली, टूटना तो था ही। अच्छा हुआ जल्दी आंखें खुल गई, वरना इस ख्वाब ने तो मुझे 7वें आसमान पर ले जाकर बिठा दिया था। भूल चुकी थी अपनी जिंदगी की सच्चाई को कुछ देर के लिए। आज पहली बार मैं आपके मुंह से ऐसी बातें सुन रही हूँ। ये तो मेरी अक्ल से भी बाहर है। इमली, तूने मुझे प्यार के बारे में बहुत कुछ समझाया, लेकिन एक बात समझाना तो भूल गई। वो ये कि प्यार अंधा होता है। उसके सामने हकीकत का आईना भी ले आओ तब भी वो उसमें ख्वाब ही ढूंढता है। मैंने भी हकीकत से आंखें मूंद ली थी इमली। रेहान छोटे नवाब है और
मैं एक मामूली दर्जी की लड़की, हमारा मिलना तो वैसे भी मुमकिन नहीं है इमली। इतने खूबसूरत शादी के कपड़े ये किसके लिए चाचा जान? अनीसा के लिए बिटिया। क्या आप अनीसा की शादी करवाना है? बस पगली, अभी उसमें वक्त है। अरे मैं शादी के कपड़े बनाऊंगा तो मुझे ढेर सारे रुपए मिलेंगे जो अनीसा के तालीम के लिए काम में आएंगे। और एक दिन आएगा जब मेरी अनीसा खुद बन जाएगी, तब एक राजकुमार घोड़े पर सवार होकर आएगा और अनीसा के कदमों में सर झुकाकर उससे उसका हाथ मांगेगा। अब्बू, क्यों झूठी कहानियां सुनाकर दिल बहला रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं होता है, कोई राजकुमार नहीं आने वाला। और सच कहूं तो मैं ही ऐसा कुछ नहीं चाहती हूं। अब इन ख्वाबों की दुनिया में अब मुझे नहीं जीना है। ख्वाब ना, ये ख्वाब मिट्टी के होते हैं, जैसे ही आंखें खुलती हैं टूट जाते हैं। इससे बेहतर तो यह है कि मैं सच्चाई को गले लगाकर जीऊं। और अब सच्चाई ये है कि मैं आप लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती। मैं हमेशा आप लोगों के साथ रहना चाहती हूँ, कभी आप लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती। अरे मेरी बिटिया तो रोने लग गई। और हाँ, अपना आइंदा से वो राजकुमार वाली कहानियां मत सुनाया कीजिए, मुझे अच्छी नहीं लगती। और आप अगर कभी जबरदस्ती भी करेंगे ना, तो भी मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। दिल छोटा नहीं करते, मैं तुझे कहीं नहीं भेजने वाला हूँ। तू हमेशा मेरे पास रहेगी बेटा, हमेशा मेरे पास रहेगी। रेहान, क्या बात है बेटा? बच्चे, अगर हम दुल्हन की जिद के आगे यूं ही हार मानते रहे तो सना कभी भी इस घर में नहीं सना का नाम मत लीजिए दादी, मेरा मुझसे कोई वास्ता नहीं है। क्या क्या कह रहे तुम? क्यों, सना से कोई कहा सुनी हुई दे रही? कहने सुनने को जो कुछ भी था हमारे बीच वो खत्म हो चुका है दादी। रेहान बेटा, गुस्से में फैसले नहीं लिया करते। देख बच्चे, अगर तुम दोनों के बीच कोई गलतफहमी हुई है तो मैं मदद करती हूँ उसे दूर करने के लिए। गलतफहमी वहां होती है दादी जहां दिलों में कुछ हो। दिलों में तो प्यार है बेटा, तेरे भी और उसके भी। और तुम दोनों के इस प्यार पर हजारों उम्मीदें हैं मेरी, और इस इनायत मंजिल की जो सालों से खुशी की एक झलक देखने के लिए तरस रही है।
जिद में आकर उस प्यार को मत खो बेटा। प्यार, नफरत हो गई मुझे इस लफ्ज से। सिवाय दर्द के कुछ नहीं देता ये प्यार। इससे बेहतर तो इसका ना होना है। रेहान, बस दादी, आज मैं आपसे वो कहूंगा जो अम्मी इस हवेली के दरो दीवार से एक अरसे से कहती आई हैं। आज से इस घर में सना का जिक्र नहीं होगा। अगर यही आपका फैसला था तो आखिर ऐसा ख्वाब आपने मुझे दिखाया क्यों? अगर उम्मीदें देकर उन्हें तोड़ना ही था तो क्यों आपने मुझे उस राह पर चलाया पीर बाबा? क्यों? कि मैंने ऐसी मन्नत ही क्यों मांगी जो कभी कबूल नहीं होने वाली? कभी नहीं पीर बाबा। तो मन्नत कभी पूरी ही नहीं होने वाली। मैं क्या करूं इमली? मैं क्या करूं? तू बताना, मैं क्या करूं? मैं क्या करूं इमली? तुम्हें शर्म आनी चाहिए रेहान। किसी और का सहारा लेकर तुमने मुझे पार्टी में बुलाने की कोशिश की। ये सच नहीं है सना। इस गलत फहमी में मत रहना कि यहाँ मुझे तुम्हारा प्यार खींच लाया है। मुझे तुम्हारा यहाँ झूठ खींच लाया है रेहान। हमारे बीच अब तक जो हुआ वो कम था जो तुमने ये गिरा हुआ मजाक किया। कब तक तुम मेरे जज्बातों के साथ खेलते रहोगे रेहान? बस बहुत हो गया सना। हमेशा तुम ही मुझे क्यों ठुकराओ? हमेशा मैं ही क्यों करूं? अगर तुम्हें फैसला लेने का हक है तो आज मेरा फैसला भी सुनो। जलाल, अब बस भी कीजिए। सुबह से देख रही हूँ, ना आप हिले हैं ना डुले हैं। सुबह से एक ही जगह बैठे हुए हैं, ना कुछ खाया ना पिया। बस कीजिए, छोड़िए। अभी कुछ खाइए, पीजिए और थोड़ी देर सो जाइए। बेगम, बेगम
रेहान की दादी ने खास तौर से हिदायत दी है कि ये कपड़े जल्दी से जल्दी सी कर दो। मगर जलाल, अब वैसे भी काम जल्दी खत्म हो जाएगा तो फायदा हमें भी है ना। कम से कम 1 लाख के कर्ज का बोझ कुछ तो हल्का होगा। सच कहो बेगम, यूं मेहनत करते हुए जागना तो फिर भी ठीक है, लेकिन कर्जे की बोझ से नींद नहीं आती ना तो बड़ी बेचैनी होती है। लो, हमारी बिटिया आ गई। अब तुमने कहा था 10 मिनट में आएगी, 1 मिनट पहले आ गई। आपने शर्त लगाई है? नहीं बेटे, वो ऐसे ही है। वो क्या है कि तेरे बगैर एक एक पल काटना मुश्किल हो जाता है ना। कहाँ रह गई थी तू? अब क्यों मेरी इतनी फिक्र करते हैं? मैं बड़ी हो गई हूँ अब। और मैं बूढ़ा हो गया। ये देख, मेरे बालों में सफेदी आ गई है। कुछ सालों बाद मेरे दांत गिर जाएंगे, लेकिन बेटा उसके बाद भी मैं तुम्हारी फिक्र करूंगा। मेरे प्यारे अब्बू। अब्बू, मैं ऐसा कोई काम करूंगी ही नहीं जिससे आपको मेरी फिक्र करनी पड़े। और मैं वादा करती हूँ कि अब से मैं घर से बाहर इतनी देर तक नहीं रहूंगी। चलो अब दोनों अंदर चलो, खाना खाओ और आराम करो। अब तुम दोनों चलो, मैं ये काम खत्म करके आता हूँ। हाँ? जलाल, अब और काम नहीं, बस देखना अनीसा सुबह से एक ही जगह बैठे हैं, न खाने पीने का होश है न अपने आराम की फिक्र है इन्हें। अब्बू, आप ना अम्मी को बहुत सताते हैं। अच्छा बाबा, चलता हूँ। जरा गर्मी लग रही है, 1 गिलास पानी ला दोगी? लेकिन उसके बाद आप अंदर जाकर आराम करेंगे या नहीं? हाँ हाँ करूंगा भाई। ठीक है, मैं अभी लेकर आती हूँ। क्या हुआ जलाल? अबू, जलाल, अबू, अरे जलाल, अबू क्या हो गया? ये पानी ला। अबू, जलाल, जल्दी ला, जलाल।